तो क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि सेक आर एस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एट पॉइंट ओ, ठीक है ना। तो आपका सेक आर एस जो है वो क्या है, डायमीटर है सर्कल विथ सेंटर ओ का, और टी जो है कोई पॉइंट है जो एक्सटीरियर पार्ट में है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल आर टी एस ड्रॉ कर लेंगे। आर टी एस जो है वो क्या होगा, आर टी एस आपका होगा एक्यूट एंगल, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। इसका मतलब क्या होता है कि एंगल आर टी एस को प्रूव करना है कि ये लेस देन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन कर लेंगे छोटा सा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये पॉइंट जब आपने आरटीएस को ड्रॉ किया तो इस पॉइंट को लेट मान लेंगे ये पी है, और पी से क्या करेंगे, पीएस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लेट पी इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल सच एज आरपीटी एंड ड्रॉ पीएस। हमने क्या किया, पीएस को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आपको इस तरह से कंस्ट्रक्शन याद रखना है, पी इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल, और कैसा होना चाहिए, आरपीटी होना चाहिए। मतलब प्रूफ में देख लेंगे। पहला पॉइंट आपका एंगल आरपीएस इक्वल्स टू 90 डिग्री, आरपीएस इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल आपका होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेमी सर्कल। अब देखिए ये जो है आपका सेमी सर्कल है, और ये जो आरपीएस है वो किसको इंस्क्राइब किया है, इस आरएस वाले अर्क को, और आरएस क्या है, सेमी सर्कल अर्क है। तो ये पूरा 180 है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यस और नो। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आपको देखना है, एंगल आरपीएस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पीटीएस। अगर आप पीटीएस वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, पीटीएस ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ये जो आपका आरपीएस है ये वाला जो है वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा किसका, ट्रायंगल पीटीएस का। यस और नो। और ट्रायंगल पीटीएस का अगर एक्सटीरियर एंगल है तो आपने क्या पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज बिगर देन रिमोट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो जो रिमोट इंटीरियर एंगल है ये वाला पीटीएस वाला या पीएसटी वाला, इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल आरपीएस इज ग्रेटर देन एंगल पीटीएस, पीटीएस से बड़ा होगा। यस और नो, बाय प्रॉपर्टी। by property of exterior angle, yes or no। तो therefore एंगल आरपीएस ये बड़ा होगा एंगल आरटीएस से भी, बिकॉज आरपीटी, यस और नो। अगर आपका एंगल पीटीएस है तो उसे आप आरटीएस भी लिख सकते हैं। तो हेंस अब क्या हो रहा है, एंगल आरटीएस इज लेस देन 90 डिग्री, बिकॉज आरपीएस आपका कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड हो गया कि एंगल आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल। ऐसा नो। तो इस तरह से बाय यूजिंग प्रॉपर्टी इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है कि अल्टीट्यूड वाई जेड, ठीक है, अल्टीट्यूड वाई जेड एंड अल्टीट्यूड एक्स टी परपेंडिकुलर है। राइट पॉइंट पी पे ये दोनों अल्टीट्यूड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और दूसरा प्रूव करना है कि एक्स जेड टी वाई जो है वो क्वाइन साइक्लिक है, ठीक है ना। तो दोनों की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग ने थ्योरम बेस्ड लेक्चर में किया हुआ है। तो बस यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेक एक्स टी परपेंडिकुलर साइड
WY एंड sec YZ परपेंडिकुलर साइड WX, और ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। देयरफॉर आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, एंगल XTW इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल YZW इक्वल्स टू 90 डिग्री। यस और नो? तो देयरफॉर इसको हम लोग लिख सकते हैं, एंगल XTW को क्या लिख सकते हैं, एंगल PTW इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल YZW को क्या लिख सकते हैं, एंगल PZW इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ WZX एंड WTY दे आर कोलिनियर। ठीक है, तो जो एंगल आपका XTW हो रहा था उसको हमने क्या लिख दिया, PTW लिख दिया, और जो एंगल आपका YZW हो रहा था उसको क्या लिख दिया, PZW लिख दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, एंगल PTW प्लस एंगल PZW इक्वल्स टू 90 प्लस 90। ये सर नो, दोनों 90 90 है, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय 2। ठीक है, तो देयरफॉर फोर्थ पॉइंट, एंगल PTW एंड एंगल PZW आर अपोजिट एंगल ऑफ angles of quadrilateral WZPT. तो therefore by converse of cyclic quadrilateral WZPT is cyclic quadrilateral। ये सब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ा है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ हमने क्या देख लिया, PTW ये वाला एंगल प्लस PZW ये वाला एंगल, दोनों मिला के क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। और ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है क्वाड्रिलेटरल WZPT के। यस और नो? तो यहाँ पे अपोजिट एंगल क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल WZPT क्या हो गया आपका, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, तो पहला वाला फाइंड अप हम लोग ने कर लिया। अब देख लेते हैं दूसरा वाला आपको जो फाइंड अप दिया है, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट X एंड Y forms equal angle X Z Y and angle X T Y। तो therefore points X Z T Y are coincyclic बाय प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में क्या गिवन है कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से दो कॉन्ग्रुएंट एंगल फॉर्म होते हैं तो वो चारों पॉइंट क्या करते हैं, वो चारों पॉइंट जो है कोइंसाइक्लिक होते हैं। तो यहाँ पे x और y क्या है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, और यहाँ पे एंगल x Z Y और एंगल x T Y दोनों क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल है। तो देयरफॉर ये चारों पॉइंट क्या होंगे, आपके कोइंसाइक्लिक होंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है कि मेजर आर्क NS आपका गिवन है 125, NS आपका गिवन है 125 और EF गिवन है 37। तो फाइंड करना है एंगल NMS। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी दो कॉर्ड एक्सटर्नली एक दूसरे को कट करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्ड EN एंड कॉर्ड FS जो है एक्सटर्नली एट पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रॉपर्टी बनता है,
सॉल्यूशन में कॉड EN एंड कॉड FS intersect each other externally at M. Yes or no? तो therefore by property क्या हो जाएगा, एंगल NMS is equals to 1/2 of मेजर अर्क NS माइनस मेजर अर्क EF. यस और नो? जब भी दो कॉर्ड एक दूसरे को एक्सटर्नली कट करते हैं तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये वाला जो एंगल है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस टू, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस टू. समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो एंगल NMS है ये इक्वल होगा 1/2 ऑफ मेजर अर्क NS माइनस मेजर अर्क EF. ये सब नो, ये प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद करके रखना है. ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 1/2 125 माइनस 37. क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8. यहां पे क्या गिवन है कि कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE जो है एक दूसरे को इंटरनली कट करते हैं एट पॉइंट B पर, और आपको दिया एंगल ABE, एंगल ABE इक्वल्स टू 108 डिग्री, और मेजर अर्क AE गिवन है आपको 95. तो फाइंड करना है DC. तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, व्हेन टू कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरनली वाला प्रॉपर्टी आपको यूज करना है. ऑलरेडी थ्योरम बेस्ड लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, वहां पे जाके आप उसे देख सकते हैं. ठीक है, तो क्या कहता है प्रॉपर्टी, सोल्यूशन में देखेंगे. कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली. तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी क्या मिल जाएगा आपको, एंगल ABE इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मेजर अर्क AE प्लस मेजर अर्क DC. ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी क्या कहती है कि व्हेन टू कॉर्ड इंटरसेक्ट टू ईच अदर इंटरनली, तो क्या होगा, ये वाला एंगल जो है ABE ये इक्वल होगा सम ऑफ दीज टू का हाफ, सम ऑफ दीज टू का हाफ. इसी तरह से ये वाला लेंगे तो भी सम ऑफ दीज टू का हाफ. ये वाला एंगल लेंगे तो इन दोनों अर्क को लेना है. ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके आप अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, तो क्या देखेंगे यहाँ पे, आपको एंगल ये गिवन है 108 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मेजर A गिवन है आपको 95 एंड प्लस मेजर अर्क आपको DC फाइंड करना है. ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, 216 इक्वल्स टू 95 प्लस मेजर अर्क DC. तो देयरफॉर मेजर अर्क DC इक्वल्स टू 216 माइनस 95, माइनस कर लेंगे, आ गया 1. ठीक है, अब यहाँ पे 11 में से गया तो कितना आ गया 2 और आ गया 1, तो कितना आ गया 121. तो मेजर अर्क DC कितना हो गया आपका 121 डिग्री. यस और नो? तो इस तरह से बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न है, प्रॉपर्टी आपको समझ में आया है, तो आप किसी भी सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने प्रॉपर्टी बेस्ड लेक्चर नहीं देखा है थ्योरम बेस्ड, तो जाके एक बार उसको फिर से देखिए. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब एग्जाम में आते रहते हैं. तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.4 आज हम लोग ने खत्म किया है. होप आपको समझ में आया रहेगा. इन केस ऑफ आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसके ऊपर मैं आपको लेक्चर लेने वाला हूँ. ठीक है, तो थ्योरम्स को पढ़ते जाइए, नोट्स को बनाते जाइए. ठीक है, अगर आपको प्रिपरेशंस अपनी अच्छी रखनी है तो आपकी अपनी खुद की प्रैक्टिस स्ट्रांग करनी होगी. ठीक है, आपको अपना जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, लेक्चर्स को देखने के बाद ये नहीं कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, लेक्चर्स को देखने के बाद आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, नोट्स बनाना पड़ेगा. ठीक है ना,
आपको मल्टीपल प्रैक्टिसिंग करना है, जिससे क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका माइंड शार्प होगा और आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अगला एक्सरसाइज चालू करेंगे।